श्री राधे राधे। मुक्ति स्वाभाविक है। परमात्मा तत्व समान रूप से सब में परिपूर्ण है। सब में परिपूर्ण होने पर भी विलक्षणता यह है कि वह जो का त्यों रहता है, जबकि संसार में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है। गीता में आया है, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही तुम अनादि समझो और विकारों को तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो। यद्यपि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि है, तथापि परिवर्तनशील विकार और गुण प्रकृति से ही होते हैं। पुरुष जीवात्मा अपरिवर्तनशील है। कार्य और करण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोक्तापन में पुरुष हेतु कहा जाता है। पुरुष भोक्तापन में हेतु तो है, पर क्रिया में हेतु नहीं है। सभी भोग क्रियाजन्य होते हैं। जब पुरुष प्रकृति में स्थित होता है, तभी वह भोक्ता होता है। प्रकृति से अलग होने पर पुरुष भोक्ता नहीं होता। यह पुरुष की विलक्षणता है कि देह में स्थित होता हुआ भी वह देह से पर है, अर्थात असंबंध है। शरीर के साथ अपनी एकता मानने से ही वह कर्ता भोक्ता बनता है, अन्यथा वह कर्ता भोक्ता है ही नहीं। जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता है, पर वह किसी क्रिया का कर्ता नहीं बनता। सूर्य के प्रकाश में कोई वेद पढ़ता है तो सूर्य उस पुण्य का भागी नहीं होता, और कोई शिकार करता है तो सूर्य उस पाप का भागी नहीं होता। ऐसे ही पुरुष शरीर के साथ संबंध न जोड़े तो वह पाप पुण्य का भागी नहीं होता। जीवात्मा की प्रकृति के साथ मानी हुई एकता है और परमात्मा के साथ स्वरूप से एकता है, क्योंकि यह परमात्मा का ही अंश है। शरीर के साथ संबंध जोड़ने से यह कर्ता भोक्ता बनता है और जन्म मरण में चला जाता है। अगर यह शरीर के साथ संबंध न जोड़े तो मुक्त हो जाता है। वास्तव में यह मुक्ति ही है। यह स्वतः स्वाभाविक सब में परिपूर्ण होते हुए भी अपने को एक शरीर में स्थित मान लेता है। वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अगर यह अपने निर्विकल्प स्वरूप में स्थित रहे तो शरीर में रहता हुआ भी कर्ता भोक्ता नहीं बनता। जीवात्मा में निर्लिप्तता स्वाभाविक है और लिप्तता कृत्रिम है, परंतु निर्लिप्तता की तरफ उसकी दृष्टि नहीं है। यह मुक्त होता नहीं है, प्रत्युत मुक्त है, पर उस तरफ इसकी दृष्टि नहीं है। जैसे परमात्मा सब में परिपूर्ण रहते हुए भी कर्ता भोक्ता नहीं बनते, ऐसे ही सब में परिपूर्ण रहते हुए भी जीवात्मा कर्ता भोक्ता नहीं बनता। जीवात्मा परमात्मा से साधर्म्य है। यह साधर्म्य स्वतः स्वाभाविक है। उपर्युक्त बातों से यह सिद्ध हुआ कि हम अपने को जो संसारी आदमी मानते हैं कि हम संसार में है तो है और परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम परमात्मा को प्राप्त है, पर उधर ध्यान न होने से हम परमात्मा को अप्राप्त मानते हैं। मानी हुई बात मिट जाती है कि है तो मुक्तपना स्वतः रह जाता है। तात्पर्य है कि गलत बात न माने तो मुक्त होना स्वाभाविक है, बद्ध होना अस्वाभाविक है। परंतु मनुष्यों ने भूल से मान लिया है कि बद्ध होना स्वाभाविक है और मुक्त होना अस्वाभाविक है। इसलिए मेहनत करेंगे, उद्योग करेंगे, तब मुक्त होंगे, अन्यथा बद्ध ही रहेंगे। मुक्ति स्वाभाविक है, तभी एक बार मुक्त होने पर फिर पुनः मोह नहीं होता। अगर मनुष्य वास्तव में मोहित बद्ध होता तो फिर सदा मोहित ही रहता। इसलिए वास्तव में मुक्त ही मुक्त होता है। अगर वह वास्तव में बद्ध होता तो फिर कभी मुक्त होता ही नहीं, परंतु मुक्त होता हुआ भी वह अपने को बद्ध मान लेता है। यह माना हुआ बंधन मिटने पर जो मुक्ति स्वतः स्वाभाविक है, उसका अनुभव हो जाता है। बद्धावस्था में भी जो वास्तव में लिप्त नहीं है, बद्धावस्था में भी वह तटस्थ अलग है, पर अलगाव का अनुभव न करके लिप्तता का अनुभव करता है। इसलिए बद्धपना माना हुआ है और मुक्तपना इसका स्वतः वास्तविक स्वरूप है। जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसी को जानना है। उसको जानने पर फिर मोह नहीं होगा। बंधन आगंतुक है, मुक्ति स्वतः सिद्ध है। हमने अस्वाभाविक को स्वाभाविक और स्वाभाविक को अस्वाभाविक मान लिया है, इसलिए बंधे हुए रहते हैं। वास्तव में जड़ और चेतन का संबंध होना असंभव है। जैसे अंधकार और प्रकाश आपस में ही नहीं मिल सकते, ऐसे ही जड़ और चेतन आपस में नहीं मिल सकते।
परंतु चेतन में यह शक्ति है कि वह जड़ को अपने साथ मिला हुआ मान लेता है। चेतन सत्य है, इसलिए वह जो मान्यता कर लेता है वह भी सत्य की तरह हो जाती है। यह शक्ति जड़ में नहीं है। जड़ ने चेतन को अपना नहीं माना है, प्रत्युत चेतन ने ही जड़ को अपना माना है, तभी वह बद्ध होता है। अगर यह जड़ को अपना न माने तो बनावटी बंधन मिट जाएगा और स्वाभाविक मुक्ति का अनुभव हो जाएगा। इसलिए मुक्ति सहज है, स्वाभाविक है। बद्धपना बनावटी है, अस्वाभाविक है। हमारा स्वरूप स्वाभाविक मुक्त है। प्रकृति में निरंतर क्रिया होती है, सर्गावस्था में भी और प्रलयावस्था में भी, पर स्वरूप में कभी क्रिया होती ही नहीं। वह है जो ही रहता है। अनंत 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 काल बीत जाए तो भी वह है जो का त्यों रहेगा। वह अनेक शरीर धारण करने पर भी उनसे अलग रहता है। एक दिन में कई क्रियाएं करता है पर स्वयं अलग रहता है। अलग रहने से वह पहली क्रिया को छोड़कर दूसरी क्रिया पकड़ता है, दूसरी को छोड़कर तीसरी पकड़ता है, तीसरी को छोड़कर चौथी पकड़ता है। अगर स्वरूप में भी क्रियाशीलता होती तो वह सदा एक ही क्रिया में और एक ही शरीर में रहता। वह पहली क्रिया को छोड़कर दूसरी को कैसे पकड़ता, एक शरीर को छोड़कर 84 लाख योनियों के दूसरे शरीरों में कैसे जाता। सबसे अलग होने पर भी यह जड़ शरीर, वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध जोड़कर बंध जाता है। बंध जाने के बाद फिर छूटना कठिन हो जाता है। वास्तव में यह बंधा हुआ है ही नहीं, इसलिए मुक्ति स्वाभाविक है। यह बात हर एक को मान लेनी चाहिए। बंधन अस्वाभाविक है, कृति साध्य है, मुक्ति कृति साध्य नहीं है। गीता में आया है, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। यह प्रकृतिस्थ पुरुष का वर्णन है। वास्तव में पुरुष किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कोई कर्म नहीं करता, पर प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने पर वह किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। प्रकृति की क्रिया कभी मिटती ही नहीं और पुरुष जीवात्मा में क्रिया लागू होती ही नहीं। यह स्वतः स्वाभाविक, असंग, निर्लिप्त रहता है, परंतु प्रकृति से संबंध मानकर इसने मुक्ति को कृति साध्य, उद्योग साध्य मान लिया है। हम कोई कर्म करें तभी शरीर काम आता है, कोई भी कर्म न करे तो शरीर का क्या उपयोग है। शरीर से परिवार की, समाज की अथवा संसार की सेवा कर सकते हैं। अपने लिए शरीर है ही नहीं। स्थूल शरीर से कोई काम न करे तो स्थूल शरीर निकम्मा है, कोई चिंतन न करे तो सूक्ष्म शरीर निकम्मा है, स्थिरता में अथवा समाधि में न रहे तो कारण शरीर निकम्मा है। तात्पर्य है कि ये सब क्रियाएं स्वरूप में नहीं होती, पर मनुष्य इनको अपने में मान लेता है। यह मान्यता ही बंधन है। अपने को कर्ता मानने से यह बन जाता है और अपने को कर्ता न मानने से यह मुक्त हो जाता है। जैसे मनुष्य एक लड़की के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उसका पूरे ससुराल, सास ससुर, साला साली आदि के साथ संबंध जुड़ जाता है। ऐसे ही एक शरीर के साथ संबंध जोड़ने से शरीर से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं से संबंध जुड़ जाता है, अर्थात शरीर से होने वाली क्रियाएं अपनी क्रियाएं हो जाती है। शरीर से स्वाभाविक अलगाव का अनुभव हो जाए तो फिर जन्म मरण नहीं होता। शरीर के साथ संबंध रखते हुए मनुष्य कर्म करने से भी बंधता है और कर्म न करने से भी बंधता है, परंतु शरीर से संबंध विच्छेद होने पर वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जैसे दही के साथ घी भी रहता है, पर दही में से घी निकाल दिया जाए तो फिर वह उसमें छाछ में नहीं मिलता, अलग हो जाता है। ऐसे ही शरीर से अलग होने के बाद फिर स्वयं उससे नहीं मिलता। वास्तव में वह मिला हुआ होने पर भी अलग ही है, पर मिला हुआ मान लेता है। तात्पर्य है कि जड़ चेतन तक नहीं पहुंचता, पर चेतन जड़ तक पहुंचता है और उसके साथ संबंध मान लेता है तथा जड़ में होने वाली क्रियाओं को, विकारों को अपने में मान लेता है। अगर संबंध न माने तो बंधन है ही नहीं और मुक्ति स्वाभाविक है। श्री राधे राधे।